वेलकम टू वाईफाई इंडिया। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आप उस टेस्ट को ज़रूर लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या कहलाता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है। यहाँ पे गलत टाइपिंग है, यहाँ पे घटने से घटता है। आइए जानते हैं, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल भिन्न भिन्न होती है और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में और उससे भी कम गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जल में ध्वनि की चाल 1483 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1483 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो यह किसी तत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज फूलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही करेक्ट आंसर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन प्लॉन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो यह सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काष्ठ के आश्रम द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है? तो काष्ठ के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। बता दें कि रक्त दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी। इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल, इसका व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नमक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन एक लौहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन और CO2 में संयोग करने की क्षमता रखता है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा होता है? तो हिमैटिन होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, जिसको हिंदी में रक्त क्षीणता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा यूकोलिप्टस है। यूकोलिप्टस को हम पर्यावरण का आतंक भी कहा जाता है और यूकोलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे लंबा वृक्ष की बात की जाए तो सिकोया होता है। और जो एक नग्नबीजी पेड़ होता है, इसकी ऊंचाई 120 मीटर तक होती है। और सिकोया को कोस्ट रेड्यूड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा बीज बोला जाए तो आर्किड होता है, जबकि सबसे बड़ा बीजांड साइकस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? तो इसको फुसफुस धमनी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बता दें कि लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता रिमर्स बंदर में लगाया था, जिसको RH फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस द्वारा संक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम वंश का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? सुरक्षा परिषद में सिर्फ अस्थाई समुदाय राष्ट्रों को प्राप्त है। तो भी इसका करेक्ट हो जाए, यहाँ पे अस्थाई नहीं अस्थाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित किया गया। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वन्य दिवस, विश्व वन्य दिवस हम 21 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो ये लॉर्ड मेडकॉफ विख्यात हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को सूर्योदय से क्या तात्पर्य था? गांधी जी को नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और सन 1998 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप के किस देश से बोगाज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है? यह यह ईरान देश से प्राप्त हुआ है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थल कृतिक मानचित्र कौन बनाता है? तो यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो यह राजस्थान में सबसे ज्यादा, सॉरी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिरुमल मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? यह बिकट बादरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद का पिघलना सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिम्मत हिमनद अधिक कर पाए जाते हैं। तो यह उत्तरी ध्रुव में अधिक पाए जाते हैं। हिमनद द्वारा नदी में सालों भर जल का प्रवाह बना रहता है। और हिमनद तेजी से पिघलने के कारण नदी में अविरल जल का प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बता दें कि भारत के कुल वस्त्र निर्यात में सूती वस्त्र का योगदान सबसे अधिक है। जबकि विश्व में वर्तमान
चीन सूती वस्त्र का प्रमुख उत्पादक देश है और भारत के सूती वस्त्र का सबसे बड़ा आयात अमेरिका है, जबकि सूती वस्त्र का जन्मभूमि भारत को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना निम्नलिखित में से दो नदियों को सम्मिलित धारा है। तो यह ब्रह्मपुत्र और गंगा की संयुक्त धारा है। और बता दें कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है और सिंधु भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। और भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसके अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% भाग भारत यूज करता है, जबकि 80% पाकिस्तान यूज करता है। जमुना और पद्मा मिलकर बांग्लादेश में मेघना नदी कहलाता है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्षेत्र अम्ल वर्षा से अधिक प्रभावित होता है? तो ये दामोदर घाटी अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में विद्युत किया जाता है? सॉरी, अधिक किया जाता है। तो यह उत्तर भारत में अधिक किया जाता है। और बता दें कि नलकूपों की सर्वाधिक सघनता वाले राज्य उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो यह 5 वर्षों के लिए होती है। और राज्यपाल का शपथ ग्रहण उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य की क्या होते हैं, कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थिति में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सीमित किया जाता है? तो यह आंतरिक सुरक्षा सॉरी राष्ट्रीय संकट काल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह राज्यसभा राज्यसभा की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं राज्यसभा की पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यसभा की शपथ की पद राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया जाता है? तो यह 1953 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विकास की नई रणनीति का सूत्रपात किया गया। तो यह कब किया गया? तो 1966 ईस्वी में किया गया, जबकि 1966 से 67 में हरित क्रांति प्रारंभ माना जाता है। और हरित क्रांति का जन्म स्थल भारत में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। हरित क्रांति का अर्थ कृषि के क्षेत्र में तीव्र उत्पादन विधि से है।
और हरित का हरित क्रांति का भारत में जनक एम स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान सिंचाई के लिए मुख्य रूप से आश्रित हैं। तो यह मानसून, नहरों और कुओं, ये किसी पे आश्रित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दीर्घकालीन कृषि वित्त प्रदान करने वाला संस्था कौन सा है। तो यह विनिमय बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में आदु पेरेकू त्योहार मनाया गया। तो यह किस राज्य में मनाया गया। तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो यह उड़ीसा का नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। व्हाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह ओरहन पैम ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। यह टेनिस खेल से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो यह 1995 ईस्वी में हुई थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अ, इसका मुख्यालय 1 जनवरी 1995 में किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जबकि स्थापना उरुग्वे दौर से पूरा हुआ और WTO विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी को माना जाता है। आशापूर्णा देवी को 1976 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था और महादेवी वर्मा छायावाद की महत्वपूर्ण स्तंभ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से के साथ संबंधित है। तो यह पल्स 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 पोलियो से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो यह मनीला में, यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री APJ अब्दुल कलाम थे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और BR अम्बेडकर कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। जबकि दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को ही कहा जाता है। महानदी ये उड़ीसा में स्थित है जबकि कृष्णा कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे।
तो यह लॉर्ड माउंट बेटन थे। जबकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे और केनिन भारत के प्रथम वायसराय थे। जबकि सी राजगोपालचारी यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।